बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 5 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट टाइम। इस यूनिट में हम मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में रीड कर रहे हैं। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स के बारे में रीड किया। हमने टाइम को पढ़ना और लिखना सीखा। साथ ही हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया। सेकेंड वीडियो में हमने कैलेंडर के बारे में रीड किया कि कैलेंडर क्या होता है और इसमें हम डेज और डेट्स को कैसे मार्क कर सकते हैं। साथ में हमने एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया। थर्ड वीडियो में हमने एडिशन ऑफ टाइम के कॉन्सेप्ट को रीड किया और एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व किया। फोर्थ वीडियो में हमने सब्ट्रैक्ट मेजर्स ऑफ टाइम इन और के कॉन्सेप्ट को समझा और हमने एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व किया। अब आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास क्या है कि जो लास्ट 4 वीडियोस हम बना चुके हैं, यूनिट नंबर 5 की 4 एक्सरसाइजेस जो हम सॉल्व कर चुके हैं और जो 4 टॉपिक्स हमने रीड किए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को अब यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। यानी रिव्यू एक्सरसाइज में हम कोई न्यू टॉपिक रीड नहीं करेंगे बल्कि ऑलरेडी पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। आई हैव लर्नड यानी मैंने सीखा कि इस यूनिट को रीड करते हुए हमने क्या कुछ सीखा। बात की जा रही है यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। सबसे पहले वोकैबुलरी को रीड करते हैं। वोकैबुलरी यानी लुगत, यानी हमने कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे हैं यहाँ पर। डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, और हैंड, मिनट हैंड। वापस चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है, ये है एनालॉग क्लॉक और ये है डिजिटल क्लॉक। इसके जो दोनों हैंड्स हैं यानी जो दोनों सुइयाँ हैं, इसमें जो छोटी सुई है ये है और हैंड और जो लंबी सुई है ये है मिनट हैंड। यानी ये जो चारों वर्ड्स हैं, ये जो वोकैबुलरी आपको दी गई है, ये क्लॉक्स से रिलेटेड है यानी घड़ियों से रिलेटेड है। ये दोनों जो है ये टाइप्स ऑफ क्लॉक है और ये जो है ये एनालॉग क्लॉक की जो 2 सुइयां हैं उनका जिक्र किया गया है। देयर आर 12 नंबर्स ऑन द डायल ऑफ एनालॉग क्लॉक। AM नहीं आता यहाँ पर कि जो एनालॉग क्लॉक है उसके डायल पर 12 नंबर्स होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. The long hand shows the minutes and the small hand shows the hour. कि एनालॉग क्लॉक में जो लंबी सुई है वो मिनट्स दिखाती है और जो छोटी सुई है वो आवर्स यानी घंटे दिखाती है। नेक्स्ट, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टाइम इज डन बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टाइम यानी वक्त को जमा करना और मनफी करना, ये हम कैसे करते हैं, नंबर्स को जमा और मनफी करके। यानी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बल्कि जो डिजिट्स हमारे पास मौजूद होते हैं उसको सिर्फ हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। हाँ, जो इसमें मुश्किल एक्सरसाइज है वो आप क्लास 4 में करेंगे। जब मिनट्स 60 से बढ़ जाएंगे तो फिर आप उसको 1 और लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम इंशाल्लाह क्लास 4 में रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमने आई हैव लर्नड का पोर्शन रीड किया। अब रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। रिव्यू कहते हैं जायज़ा या नज़रसानी को, यानी रिविजन। रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अहमद स्टडीज मैथमेटिक्स फॉर 3 आवर्स। के अहमद 3 घंटों के लिए मैथमेटिक्स पढ़ता है। इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, इंग्लिश पढ़ता है 2 घंटों के लिए। एंड इस्लामियात फॉर 1 आवर, और इस्लामियात पढ़ता है 1 घंटे के लिए। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। हाउ मच टाइम इन अ डे डज अहमद स्पेंड स्टडिंग दीज सब्जेक्ट्स। के अहमद पूरे दिन में कितने घंटे देता है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। अब इन जो है इसमें भी स्पेस नहीं दी गई, इसमें स्पेस है। अहमद स्टडीज मैथमेटिक्स फॉर 3 आवर्स, इंग्लिश फॉर 2 आवर्स एंड इस्लामियात फॉर 1 आवर। हाउ मच टाइम इन अ डे डज अहमद स्पेंड स्टडिंग दीज सब्जेक्ट्स। यहाँ पर अब आपको 3 सब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि अहमद मैथ्स 3 घंटे के लिए पढ़ता है, इंग्लिश 2 घंटों के लिए और इस्लामियात 1 घंटे के लिए। पूरे दिन में ये इन तीनों सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देता है। तो हमारे पास जो तीनों फिगर्स मौजूद हैं हम उनको ऐड करेंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास स्टोरी सम है, इसको आप नोटबुक में सॉल्व करेंगे।
Unit number 5 review exercise. Ahmed studies mathematics for 3 hours, English for 2 hours and Islamiyat for 1 hour. How much time in a day does Ahmed spend studying these subjects? सबसे पहले solution लिखेंगे और अब question को solve करना start करते हैं. Mathematics 3 hours, English 2 hours, इस्लामियात 1 hour. अब यहाँ पर आपने एस नहीं लगाना क्योंकि ये सिंगुलर है, ऊपर वाले जो दोनों हैं वो प्लूरल हैं. इन तीनों फिगर्स को अब हम ऐड करेंगे. 3 और 2 और 1 और. एडिशन का साइन लगाएंगे, एच को एज इट इज़ लिखेंगे, 3 के साथ 2 को ऐड करेंगे, 3 4 5 और फिर 1 को मज़ीद ऐड करेंगे तो 6. तो आंसर आया है हमारे पास 6 आवर्स. टोटल टाइम अहमद स्पेंट ऑन दीज सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 6 आवर्स. और ये है हमारे पास आंसर. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है. वापस चलते हैं बुक की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के दिए हुए सवालात की जवाबात दीजिए. आप देख सकते हैं राइट साइड पर आपको कैलेंडर की पिक्चर दी गई है और इस कैलेंडर से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. कैलेंडर में आप देख सकते हैं 12 मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. 1 बाय 1 क्वेश्चंस को रीड करते हैं और इनको सॉल्व करते जाते हैं. व्हाट इज द डेट ऑन फर्स्ट मंडे ऑफ मे? के मंथ में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के मई का जो महीना है इसके फर्स्ट मंडे को कौन सी डेट है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संडे एंड मंडे. तो फर्स्ट मंडे जो है वो है 1, 2 एंड 3. तो आंसर है 3, थर्ड. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डे ऑन 15th मई? 15th मई को कौन सा दिन है? ये मई का मंथ है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. ये है 15 के ऊपर जाएं, ये है सैटरडे. नेक्स्ट, व्हाट इज द डेट ऑन सेकेंड फ्राइडे ऑफ मई? दोबारा मई का क्वेश्चन पूछा गया है कि मई के मंथ में सेकेंड फ्राइडे को कौन सी डेट है? ये आप देख सकते हैं, ये है फ्राइडे और ये फर्स्ट फ्राइडे है और ये सेकेंड फ्राइडे है. तो सेकेंड फ्राइडे को डेट है 14. नेक्स्ट, व्हाट इज द डेट ऑफ द थर्ड सैटरडे ऑफ मई? मई का मंथ है, इसमें आपसे पूछा गया है थर्ड सैटरडे को कौन सी डेट है? ये है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. अब ये फर्स्ट सैटरडे हो गया, ये सेकंड सैटरडे हो गया और ये थर्ड सैटरडे हो गया. तो थर्ड सैटरडे को है डेट 15. नेक्स्ट, व्हाट इज द डे ऑन मई 31st? कि 31st मई को कौन सा दिन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31. 31 को है, ऊपर की तरफ आप देखें, मंडे. सारे क्वेश्चंस मई के मंथ के पूछे गए थे, इसलिए इसको थोड़ा हाईलाइट भी किया गया था. मेरा ख्याल था कि ये शायद मिस प्रिंट हुआ है, लेकिन ये आपके लिए हाईलाइट किया गया है. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है, जिसमें हमने मंथ मई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 140 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, अ कार टुक 5 hours फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी. कि एक गाड़ी लाहौर टू रावलपिंडी 5 घंटे का सफ़र तय करती है एंड 6 hours फ्रॉम लाहौर टू रीच मुल्तान, और फिर मज़ीद 6 घंटे लेती है लाहौर से मुल्तान तक पहुंचने में. हाउ मच टाइम डिड द कार टेक टू रीच मुल्तान फ्रॉम रावलपिंडी? तो गाड़ी टोटल कितना टाइम लेती है फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी? असल में यहाँ पर ये जो लोकेशंस लिखी हुई हैं ये गलत लिखी हुई हैं. हम पहले रावलपिंडी लिखेंगे क्योंकि सफ़र शुरू हुआ है रावलपिंडी से टू लाहौर और लाहौर तक का सफ़र है.
फिर लाहौर से आगे मुल्तान है। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि एंड में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है कि मुल्तान से रावलपिंडी तक का कितना सफ़र है। देखिए, सफ़र शुरू हुआ है रावलपिंडी से। अगर किसी ने सफ़र किया है रावलपिंडी टू लाहौर एंड देन मुल्तान, तो उनको आइडिया होगा कि रावलपिंडी पहले आता है, ना कि लाहौर। फिर गाड़ी जाएगी लाहौर और फिर लाहौर से जाएगी मुल्तान, यानी सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है रावलपिंडी, फिर लाहौर और फिर लाहौर से आगे मुल्तान है। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर ठीक बनती है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार टुक 5 hours फ्रॉम Rawalpindi to Lahore and 6 hours from Lahore to reach Multan. How much time did the car take to reach Multan from Rawalpindi? सबसे पहले लिखेंगे solution. Time from Rawalpindi to Lahore is equal to 5 hours. Time from Lahore to Multan is equal to 6 hours. अब हम इन दोनों फिगर्स को ऐड कर देंगे, 5 hours प्लस 6 hours। एडिशन का साइन लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ऐड करते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। एच को एज इट इज लिखेंगे। आंसर है हमारे पास 11 hours। टोटल टाइम कार टुक टू रीच मुल्तान from Rawalpindi is equal to 11 hours। बल्कि यहाँ पर ये क्वेश्चन भी गलत है। देखें, मुल्तान से लाहौर नहीं आ रहे वो, बल्कि वो रावलपिंडी से मुल्तान जा रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो डेस्टिनेशंस हैं वो थोड़ी आगे पीछे कर दी हैं इन्होंने। रावलपिंडी पहले आएगा और फिर मुल्तान आएगा, क्योंकि सफ़र इन्होंने रावलपिंडी से शुरू किया है तो रावलपिंडी का जिक्र पहले आएगा, फिर मुल्तान आएगा। अगर सफ़र मुल्तान से शुरू होता तो फिर मुल्तान को हम पहले मेंशन करते। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक्स थी, मे बी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई हो, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप इसको करेक्ट कर लें। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ ट्रेन टुक 13 hours फ्रॉम लाहौर टू रीच सुखर, कि ये जो ट्रेन है ये चली है लाहौर से और सुखर पहुंची है 13 hours में। इफ़ द सेम ट्रेन टुक 6 hours फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। अब अगर हम ये अज्यूम करें कि ये जो ट्रेन है ये लाहौर से मुल्तान, इसने 6 घंटे लिए हैं, यानी मुल्तान रास्ते में आता है तो मुल्तान तक इसने 6 घंटे लिए हैं। हाउ मच टाइम डिड द ट्रेन टेक टू रीच सुखर फ्रॉम मुल्तान। तो फिर मुल्तान से आगे सुखर में ये ट्रेन कितने घंटे तक पहुंची है। हमारे पास टोटल टाइम मौजूद है 13 hours और इसमें फिर 6 hours तक ये मुल्तान पहुंची है। तो फिर सुखर तक पहुंचने में मज़ीद इसने कितना टाइम लिया है, तो हम इन दोनों फिगर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन टुक 13 hours फ्रॉम लाहौर टू रीच सुखर। इफ़ द सेम ट्रेन टुक 6 hours फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, हाउ मच टाइम डिड द ट्रेन टेक टू रीच सुखर फ्रॉम मुल्तान। सोल्यूशन, टाइम टेकन by train from Lahore to Sukhar is equal to 13 hours. Time taken by train to reach Multan वो है 6 hours। अब हम इन दोनों फिगर्स को माइनस कर देंगे, 13 hours माइनस
6 आवर्स। 13 में से 6 को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 1 2 3 4 5 6, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आवर्स। तो आंसर है हमारे पास टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच सुखर फ्रॉम मुल्तान इज इक्वल टू 7 आवर्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है, जिसमें हमने दोनों फिगर्स को सब्ट्रैक्ट किया। इसके साथ ही हमारा ये रिव्यू एक्सरसाइज एंड होता है, जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। 2 क्वेश्चंस हमारे पास एडिशन के थे, एक था सब्ट्रैक्शन का और एक क्वेश्चन था कैलेंडर से रिलेटेड। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड होता है, जिसमें हमने वक्त को पढ़ना और लिखना सीखा। इसके अलावा हमने कैलेंडर के बारे में रीड किया कि हम कैलेंडर में डेज और डेट्स को कैसे मार्क कर सकते हैं, और हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पर रिवाइज किया। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।